अली बापू। और इतना ही नहीं, साक्षात शिव ने जैसे यह कह दिया, संदेश दे दिया कि साक्षात शिव अगर को तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान हैं और साक्षात शिव को छोड़ करके पत्थर में भगवान खोज रहे हो, यह सब तब तक था जब तक तुमको साक्षात शिव नहीं मिल गए हैं। तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान साक्षात शिव हैं। आए थे तो ऑटो के पैसे नहीं थे, ये बताओ जरा। 96 में हमारे साथ के हमारे वरिष्ठ पहलवान, 96 से पहलवान आते, 96 से। ये बापूजी का गोरखपुर आगमन हुआ था, बापू के चरण रज पड़े थे और हमारे पहलवान लोग जानते हैं, हमारे साथ रेलवे में सारे थे। कुछ समय हमारी स्थिति ऐसी आ गई थी कि मेरे पास रिक्शे का किराया नहीं था कि मैं गोरखपुर में बापू के दर्शन करने जाऊं। और बापू से दीक्षा लेने के बाद जिस राकेश सिंह पहलवान के पास ऑटो का पैसा नहीं था, बापू के आशीर्वाद से ऑटो एजेंसी का मालिक बना दिया बापू ने। और भी धंधे हैं, पूरा एक भागवत हो कहना पड़ जाएगा अगर मैं अपना अनुभव सुनाने लगूंगा। भागवत कथा लिख लो इनके अनुभवों की। हमारी श्रीमती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे चित्र बापू का एक बुढ़िया माई हमको जब गोरखपुर में आए थे बापू, तो एक 20 पैसे का स्टिकर बांट रही थी, हाथ में मोटरी गठियाई कमर में दबाई हुई थी और घूम घूम के लोगों को स्टिकर दे रही थी। तो हमें एक स्टिकर उस माँ ने भी दिया था और उस स्टिकर को मैं ले आकर के उस समय एक अपना जिम बनवा रहा था, क्योंकि नौकरी वोकरी मैं छोड़ चुका था और उस जिम में मेरा कोई काम नहीं चल रहा था। अब देखो पहलवान प्यार से प्रसाद, अरे कहाँ करी तो पहलवान, लूट रहे हैं प्रभु, लूट रहे हैं हम लोग। आप तो लुटा रहे हैं तो कुछ लोग लूट भी रहे हैं। लूट भी था, खाइत मजा आई था। हाँ। गुरु जी की इच्छा है, हमारे सदगुरुदेव भगवान की, इस नाते मैं ये बता दे रहा हूँ। हाँ। ये विज्ञान को चुनौती है ये कि हमारे घर में कैलेंडर बापू का टंगा हुआ था। मेरा पूरा परिवार दीक्षित है, हमारे बच्चे, हमारे श्रीमती सब लोग आई हुई हैं। हमारे बापू के कैलेंडर से एक आंख से खून बहने लगा, खून चूने लगा ऐसे बापू के कैलेंडर से। मैं और मेरे लड़के जो हम लोग जानते हैं, हम लोग सिहर गए कि हमारे घर में कौन सी ऐसी विपदा आ रही है कि बापू के आंख से साक्षात खून चू रहा है। और हमारी श्रीमती जी को ऐसा फालिज का अटैक हुआ कि डॉक्टर घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा घटना आपके परिवार में होने वाला था, ये ब्रेन हेमरेज होता, लेकिन लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति ने इनको बचा लिया है। वह आधा दृश्य हम लोगों ने देखा तो एक आंख से बापू की आंख से खून देखा हम लोगों ने। बापू ने वह चीज भी अपने ऊपर ले ली थी। और हमारी श्रीमती जी जो जल्दी नहीं ठीक हो सकती थी, 2-3 दिन के अंदर, अभी आप चाहिए बापू खड़ा कर देंगे, कोई कह नहीं सकता कि उनको कभी फालिज का अटैक हुआ। और ये पहले घर में पहलवान को होता था कि इसको उठा के फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, यही बापू जी। और वो चाहते थे कि राकेश को ठीक कर दूं, लेकिन राकेश भी पहलवान। पहले हमारे परिवार की कुछ ऐसी स्थिति थी मेरे मकान में कि मैं गेट के बाहर रहता था तो बहुत ठीक ठाक था, और घर के का गेट जब मैं खोलता था तो मुझे आंच लगता था, अंदर से लगता था कोई आंच जल रहा है आग का और हमें जला देगा। मैं 50% टेंशन में आ जाता था। घर के अंदर जब पहुंचता था ऊपर अपने कमरे में तो 75% टेंशन में आ जाता था। और मैं दीक्षा ले चुका था, और ऊपर जब छत पर पहुंचता था अपने कमरे में और मेरी श्रीमती जी सामने आती थी, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं आपकी आज्ञा से कि मैं 100% टेंशन में आ जाता था। यही इच्छा होती थी कि श्रीमती जी कोई अच्छी बात भी कहती थी कि मैं इनको उठा के नीचे फेंक दूं यहां से, वो मर जाए। और फिर उसको उनके अंदर भी ऐसा ही होता था कि मैं कोई अच्छी बात कहता था तो उस पर इतना टेंशन होता था कि जो उनका चले तो कुछ भी कर दें, लेकिन पहलवान पर चले नहीं उस बेचारी पहलवानी का। और उसके बाद चूंकि मैं दीक्षा ले लिया था तो मैं तो प्रसन्न रहता था उनकी बात को सुन करके भी, क्योंकि मैं 75% ठीक हो गया था, केवल 25% वीक था। तो यही जो पिछला कुंभ था, यही स्थान है अपने बापू के चरणों में। गोरखपुर में एक भाई आते थे, तब अभी हमारा ये आश्रम वहां पर नहीं था सत्संग का। एक प्रहलाद भाई करके गाड़ी लेकर के आते थे, सत्संग के साहित्य बाट बेचते थे। तो उन्होंने उनके पास हम जाते थे, बैठते थे, अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि आप अपनी श्रीमती जी के साथ फिर से दीक्षा ले लीजिए। मैं कहा कि नहीं, मैं उन्हीं को दिला देता हूं। तो कहे नहीं, दोनों लीजिएगा तो ये दोबारा एक साथ पति पत्नी को लेना चाहिए और आपका वो मंत्र फिर से पुष्ट होगा। और दोनों मिलकर के इसी कुंभ, पिछले कुंभ में यहीं पर हम लोगों ने बापू से दीक्षा ली, और उसके बाद वह 25% भी ठीक हो गया और 100% आपके सामने बापू के श्री चरणों में है।
श्रीमती जी कहीं हो तो ये खड़ी हो अनुभव जाओ। बोलेंगे तो 6 महीने सुनाते रहे, इतने अनुभव है, भागवत कथा हो जाएगी। शादी थी, गेहूं वेहूं धो के सुखा दिया, कमरा बंद कर दिया। वेतन बापू जी गोरखपुर, बापू को घर बैठे ही पटा रहे थे कि बापू जी एक कंकोत्री ये लो। मानव स्वभाव है प्रभु, हम लोग बहुत लालची और स्वार्थी होते हैं, ये मानव स्वभाव है हमारे घर में। फिर क्या हुआ? बापू जी गोरखपुर जब पधारे थे अभी पिछली बार 2009 में, तो मेरे लड़के को, छोटे लड़के को, वो भी संभवतः यहीं पर कही है, कहा है बिक्की इधर आ जाओ, इधर। बापू ये छोटा लड़का आपका, ये इसको कमर में ऐसी समस्या थी। कहाँ आ गया ये, मार, जंप मार, इधर जाओ। हाथ ऊपर का, ये हाँ ठीक है, पहलवान का बच्चा। कमर में इसके ऐसी समस्या थी कि पीछे से ये दोनों पैर शून्य होने लगे। लखनऊ सारे इलाज करके हम लोग थक गए, और उसके बाद से ये हुआ कि लखनऊ में ऑपरेशन का डेट तय हुआ। के हॉस्पिटल नाम बता रहा हूं कि अगर कोई जानकारी करना हो तो कर लेंगे, वहां पे बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, उनके डेट तय हो गया कि अब ये वो किया जाएगा, इसका ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने बापू से केवल इतना कहा था गोरखपुर आगमन पर कि बापू ये बच्चा है, इसके कमर में ऐसी ऐसी समस्या, बापू ने ऐसे चलते कहा चल ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। तो ऑपरेशन के डेट के मात्र कुछ दिन पहले हमें बापू ने प्रेरणा दी कि इसको ले जाके फला व्यक्ति को दिखा दो। वो व्यक्ति कोई डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन बापू ने प्रेरणा दी कि इसको ले जाके दिखा दो। हमने बच्चों से बात की, तो चूंकि पूरा परिवार बापू को मानता है, बापू के श्री चरणों में है, सभी दीक्षित हैं, तो हमने बापू इन बच्चों को बताया, तो सभी ने कहा कि नहीं जब बापू की इच्छा है तो आप चलिए हम लोग दिखा देते हैं, नहीं तो ऑपरेशन विकल्प ही है। और वहां पर ले गए, और उस व्यक्ति ने एक हल्का सा व्यायाम केवल बता दिया, ये मेरा लड़का आपके सामने है, जंप मार, पहलवान के बच्चे पहलवान है, ठीक हो गया। और फिर इसकी शादी तय हुई। फिर इसकी शादी तय हुई, तो होता है ये ना, जब सब कुछ ठीक होता है तो हम लोग फिर फोटो और मूर्ति से काम चलाने लगते हैं, चित्र के रख करके। और हम मेरे अंदर का भी पाप यही किया कि मुझे चाहिए था कि बापू के आशीर्वाद से लड़का ठीक हुआ, तो शादी के पहले बापू के सामने उनके चरणों में हाजिरी लगानी चाहिए थी। लेकिन बाबू ने मेरे पर डंडा दिखाया। और उसके बाद तो उन्होंने भी यही किया, चूंकि समय कम था, जल्दी जल्दी बापू प्रेरणा से ही तय हुई शादी। और वहां पर बापू के चित्र के सामने निमंत्रण पत्र रख दिया है, बापू आपके कृपा से ये सब हो रहा है, और ये निमंत्रण आपके चरण में रख दे रहे हैं, आगे की जिम्मेदारी आपकी। बैठे बैठे हमको पटाई था बचवा, का करी तो पहलवान, और फिर का दिखाए बापू। और उसके बाद मात्र 3 दिन रह गया, 3 दिन रह गया। हमारे गांव से एक अनाज आया था, गेहूं, जैसे शादी ब्याह में हर घर में होता है, तैयारी होती है, सभी लोग धोते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर वो करते हैं, पिसवाते हैं। तो दिन भर गेहूं सुखाया गया, रात में उसको ढक दिया गया उससे, और फिर ये हुआ कि सवेरे पीसने के लिए जाएगा। और मैं नियम पर बैठा हुआ था बापू के उसमें, और उसी समय मेरी श्रीमती जी आई पीछे और भाव विभोर होकर के रोने लगी। और कहीं तो मैं घबरा गया कि मैं पूजा बैठा हूं, कौन सी ऐसी बात है कि ये पूजा स्थल पर आके रो रही हैं। तो मैं पूछा बात क्या है, तो इन्होंने कहा कि आप बड़े स्वार्थी आदमी हैं, ये बिक्की ठीक हो गया, आपको हाजिरी लगानी चाहिए थी वहां जाकर के शादी के पहले, और आप गए नहीं। और देखिए आपके शिव का बुलावा आ गया है। हम ये जब ये गेहूं हटा रहे हैं, कपड़ा वहां हटाया गया, तो उसके ऊपर एक त्रिशूल खड़ा हुआ मिला, एक त्रिशूल, चित्र नहीं, साक्षात त्रिशूल। वो त्रिशूल मेरे घर में अभी भी रखा हुआ है। और ये कहा हमारी धर्मपत्नी ने कि जाइए आपके शिव का बुलावा आ गया है, और तुरंत जाके पहले हाजिरी लगाइए। मैं भाग करके, मैं कहता हूं ना कि बापू डंडा मार के बुला लेते हैं जब चाहते हैं। ये देख लो पहलवान कैसन हो। और उसके बाद में इनका तो भागवत चलेगा बाबा। अब मैं थोड़ी रेलगाड़ी चलाऊंगा। हरिओम। देखो ये रेलवे भक्ति धाम है।